सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET के बारे में। तो CUET का फॉर्म आ चुका है। जो भी लोग BHU के अलावा अन्य जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें UG में एडमिशन लेना चाहते हो तो उनको ये फॉर्म जो है भरना होगा। पहले क्या होता था कि सभी यूनिवर्सिटीज़ अपनी अलग अलग परीक्षाएं कराती थी, ठीक है। अब क्या हो गया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET में सभी यूनिवर्सिटियों का टेस्ट एक साथ होगा। उसमें रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। रैंक और नंबर के आधार पे आपको चॉइस करने का ऑप्शन आएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो मान लीजिए कि पहली वरीयता आपकी BHU है तो आपने BHU डाल दिया। अब यदि आपको आपके नंबर और रैंक के हिसाब से BHU में एडमिशन मिल गया तो ठीक, वरना आपका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा कि सेकंड आपने कहाँ डाला। मान लीजिए AU इलाहाबाद डाला है। अगर यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से सीट मिली तो यहाँ आपको दे दिया जाएगा। नहीं हुआ तो फिर आपकी तीसरी देखी जाएगी कि आपने थर्ड प्रेफरेंस कहाँ डाला था। इस हिसाब से आपको जो है कॉलेज अलॉट, यूनिवर्सिटी अलॉट होगा, ठीक है। तो CUET का इतना मतलब है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ आपको मिलेंगी, इससे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो सारे लोगों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 109 पेजों की। तो जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको इस वीडियो में बता दी जा रही हैं। यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अन्यथा मेन जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। अब देखिए, जो 2022 के लिए डेट है, तो जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट जो है वो है 6 मई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 6 मई है, शाम को 5 PM से पहले, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्म फिल कर दिया और जो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो आपका लास्ट डेट है 6 मई रात के 11:50, यानी आपको 6 मई तक शाम 5 बजे तक फॉर्म किसी हाल में कंप्लीट कर लेना है। यदि इसके बाद आपका फ़ीस पेमेंट नहीं हो रहा है तो आपको 5 घंटे का और समय मिलेगा, 6 घंटे का। रात 11 बजे तक आप जो है इसको भर सकते हैं। तो लेट मत करिए, लास्ट में वेबसाइट बहुत ही ख़राब चलती है। तो इससे अच्छा कि आप जल्दी से फॉर्म जो है वो अप्लाई कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अलाउंस होंगी वेबसाइट पे। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन है, तो एक एग्ज़ामिनेशन जो स्लॉट 1 में होगा 195 मिनट में का और दूसरा जो है 225 मिनट का। तो ये सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। अब सेकंड चीज़ है आपकी जो है वो है फ़ीस। तो देखिए, जो जनरल कैंडिडेट्स की जो फ़ीस है अनरिजर्व वो है 650। इसके बाद OBC EWS की जो फ़ीस है वो है 600। SC ST ट्रांसजेंडर की फ़ीस है 550। और जो आउटसाइड इंडिया के कैंडिडेट्स होंगे उनकी फ़ीस होगी 3000, ठीक है। ये सारी फ़ीस है। फिर यहाँ पे आपको कहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह से सिलेबस है, इस पे एक अलग वीडियोस आपको बना के दी जाएगी कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर भी आप एक नज़र यहाँ पे देख सकते हैं। सेक्शन, सब्जेक्ट, क्वेश्चंस, क्वेश्चन टाइप और ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो टोटल 1 2 3 4 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस आएंगे। 140 क्वेश्चंस आपको करने होंगे और क्वेश्चन जो मिलेगा 175 क्वेश्चन आएंगे। 140 क्वेश्चन आपको करने होंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, समझ लीजिए। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन का मार्जिन दिया गया है कि 25 क्वेश्चंस न भी आए फिर भी आप टोटल जितने क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट फीचर्स NTA का है और इसका आप लोग अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बाद में अलग से वीडियोस में बताई जाएंगी कैसे क्या करना है और ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे ये आपको देखना है और ये समय है, ठीक है।
फिर यहाँ पे अलाउंस की आप कैसे जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, क्या एनटीए है, एनटीए के बारे में सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। एग्ज़ामिनेशन स्कीम क्या है इनका, ये आपको मिल जाएगा। तो वो ये सारी चीज़ें ऊपर वाली हैं, और जो क्वेश्चंस होंगे ये एमसीक्यूज टाइप के होंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नो एज लिमिट है। इससे पहले जब बीएचयू होता था तो उसमें एज लिमिट होती थी 22 साल की। अभी यहाँ पे नो एज लिमिट है, यानी किसी भी एज के कैंडिडेट जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो 12th पास हो या अपियरिंग हो। अपियरिंग क्या होता है कि अभी 12th की परीक्षा जो है, यानी पेपर जो जिन्होंने दे दिया है वो भी फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। नो एज लिमिट, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि यहाँ पे जो है एज लिमिट है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, यानी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे बीएचयू है, यदि आपने बीएचयू ने अपना कोई एज कैटेगरी रखा है कि हमें यूजी में 22 साल से ऊपर वालों का एडमिशन नहीं लेना है, तो वहाँ पे आप ये परीक्षा पास करने के बाद भी, कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है। तो आपको यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक बार देख लेना चाहिए कि उनकी एज लिमिट क्या है। ठीक है, एनटीए की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन यानी आरक्षण का प्रावधान है। तो रिजर्वेशन वही चीज़ है, यहाँ पे 10% आपको मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस में, 27% यहाँ पे, और यहाँ पे 7.5 और 15 जैसे भी हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिजर्वेशन। फिर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिटीज़ आप जो है चूज़ कर सकते हैं। जितने भी शहर में आपकी परीक्षा जहाँ पे है, आप जो भी स्टेट आपको पास लगे अपने स्टेट में आप जो है भर सकते हैं। एडमिट कार्ड से रिलेटेड है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो इस पर एक पूरी अच्छी सी कंप्लीट वीडियोस बनाई जाएंगी। ठीक है, सिलेबस से संबंधित। तो जो भी आपको मेन चीज़ें थी फॉर्म से रिलेटेड वो आपको बता दी गई हैं। कोई और चीज़ आपको जो ना समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिनको कंप्लीट नोट्स की ज़रूरत हो, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा। और नोट्स में भी आपको, जैसे यहाँ पे ये जो सेक्शन है कि 60 क्वेश्चंस आपको यहाँ से करने हैं, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। इनकी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स। ठीक है, इसके अलावा आपको लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इनके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। वो पेड नोट्स होंगे। तो जिनको भी पेड नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 70 52 98 94 30। तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। आप इन चीज़ों पे जो है नोट्स ले सकते हैं। ये अलग का विषय है, इसमें आपको बता दिया जाएगा किन सब्जेक्ट्स के नोट्स तैयार हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है।